अब देखिए, जैसे ए का पावर लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये बेस हो गया, ये पावर हो गया, तो ए का पावर 2 होने का मतलब क्या होगा कि ए जो है वो 2 टाइम्स लिखा हुआ है, किसी का 2 टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है, यस सर। ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसलिए उसका जितने बार लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उतने टाइम्स लेते, तो ए यहाँ पे लिखा हुआ ए लिखा हुआ है, अब 2 बार लिखा हुआ है इसलिए इसका ए का पावर क्या लिख देंगे, 2 लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यही हो जाता है, जितना यस बार सर। मतलब सिंपल सा है, बहुत आसान है। देखिए जैसे आप यहाँ पे हम लोग बात करिए, कंपेयर कीजिएगा, तो ए के जगह पे हम लोग क्या कहते हैं, तो 2/5 कर सकते हैं, 2/5 है लिखा हुआ, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट डाल देते हैं, और ये 2/5 कितने टाइम्स लिखा हुआ, 1 2 3 4, 4 टाइम्स लिखा, तो इसको हम लोग लिख यस देंगे सर। 4, बस हो गया सॉल्व, बस यही करना है, ठीक है, समझे। यस यस सर। अब एक कुछ क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं, मान के चलिए यहाँ लिखे 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, इसका बताइएगा, ट्राई कीजिएगा बताने का, ये कितना है, इसको लिखेंगे 6 लिखेंगे, राइट, अब और 6 का पावर यस सर। कितना लिख देंगे, 6 4 का पावर कितना हो जाएगा, 4 लिख देंगे। 4 अगर यहाँ लिखा -2 इंटू -2, ठीक है, इंटू -2, इसका क्या लिखेंगे, इसका बताइए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ट्राई कीजिए, इसका क्या लिखेंगे, इसका एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या लिखाएंगे, इसका -2 लिखेंगे, पावर ठीक है। 1। यस सर। यस अब सर। हाँ, उसका पावर कितना हो जाएगा, 3, 3। बस बस यही हो गया, समझे। अच्छा, यही अगर रहेगा 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, तब इसका भी क्या आपको पता होगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर, बताइए इसका कैसे लिखाएगा, 3/4 लिख देंगे, है ना, यस सर। 3/4, और उसका पावर कितना दे देंगे, 1 2 5। 3 4 5, तो इसका पावर दे यस देंगे सर। 5, हो गया, बस इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोलते हैं हम लिखने का, क्लियर, समझ में आया। अब यहाँ पे यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे इसी का बोल रहा है कि एक्सप्रेस, तो सारा आई थिंक आप बना लीजिएगा। जैसे एक और चीज थोड़ा बताना चाहते हैं, जैसे अगर लिखा हुआ है 2/3, या इसको आसान वाला पहले लेते हैं, ओके, लेट्स से कि हमारे पास अगर लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ऐसा लिखा हुआ है, इसको बोल रहे यस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए, कैसे लिखेंगे, तो वी विल पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि 2 जो है वो कितने बार लिखा, 2 का बनाएंगे एक बेस, फिर लिखेंगे हम लोग 3 का बेस, यस सर। और एक यस लिखेंगे सर। फिर 5 का बेस लिखेंगे। 2 कितने टाइम्स लिखा वो देखिए, पता कीजिए 2 कितना हो जाएगा, 2 का 3। पावर 3 हो जाएगा, गुड, हाँ 3 यस हो सर। गया, 3 का पावर कितना लिखेंगे, 3 का पावर 1। 1, वेरी नाइस, और 5 का पावर क्या हो जाएगा, 1। 1 हो गया, बस हो गया, आसान है ना, जो रहेगा यस उसी को सर। लिखना। अब यहाँ पे जरूरी है कि नंबर में ही रहे, यहाँ पे आप रह सकता है ए इंटू सी इंटू बी इंटू उसके बाद बी इंटू सी इंटू डी। अब इसका बताइए एक्सपोनेंशियल वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका पहले बेस पता कीजिए कौन कौन सा है, यहाँ पे अल्फाबेट्स ए है हमारे पास, उसके सी बाद बी क्या है हमारे पास, डी बी भी है, उसके बाद सी भी है, सी भी और है उसके बाद डी भी डी है। भी है। यस सर। हाँ, अब पता कीजिए कितने बार ए कितने टाइम्स आया है, 1 2। टाइम्स, 2 टाइम्स, तो यस इसका सर। लिख देंगे 2, राइट। अब बी देखिए, बी यस सर। कितने बार आया है, 3 बार। 3 लिख दिए। सी कितने टाइम्स आया है, 3। 3 लिख दिए। डी कितने बार आया है, 1। तो 1, बस हो गया, समझ में आया, यस सर। ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसमें देखिए यस 1 सर। वाला नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, जो अभी आप पहला देखिए एक्सरसाइज 2.1 का पहला नंबर क्वेश्चन बन जाएगा ना आपसे, यस सर। बन सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन जो बता दें आपको, जो बन जाएगा ना सब, बस वही आपको -3/7 लिखना है, जितना बार लिखा उसको लिख देंगे हम लोग सिर्फ, यस सर। यस सर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर यस 2 सर। बताएं, क्वेश्चन नंबर यस 2 सर। में आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग को, कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर पहले क्या होता है वो देखते हैं, कल हम आई थिंक देखे ही थे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर थोड़ा यस सर। बताए थे, रेशनल नंबर, ठीक है।
रेशनल नंबर, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a by b, या फिर इसी को p by q के फॉर्म में भी लिखा जाता है, या x by y, मतलब जो भी रहे फ्रैक्शन के फॉर्म में रहे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहे, जहां b जो है ये आपके जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस इसी को रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, b अगर नीचे जीरो नहीं है तो उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। तो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑफ x बाई बी, मतलब इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर, मतलब देखिए बहुत आसान है, 2 है 2 का पावर -3 है, ठीक है, 2 है 2 का पावर -3 है, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखना, तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करेंगे, बस यहाँ पे इसको कर देंगे 1 लिख दीजिए, यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो ये आपका 3 हो जाएगा। बस आंसर एक बार देख लीजिए, मिला लीजिएगा, ये आंसर है 1/2 का पावर 3 है, पहला क्वेश्चन का देख लीजिएगा, आपके पास बुक होगा तो, क्योंकि इसके पास आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा, इसी तरह से बनाने के क्या यस बनाना है। सर, देख रहा है, ठीक है, देख रहा हूँ। 1/2 का पावर 3 हो जाएगा, सिंपल सा। इतना नहीं होगा। कितना दिया हुआ आंसर देखिए, 1/2 का पावर 3 है दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर देखिएगा यस सर, आंसर, यस सर, यस सर है। यही है ना, ठीक है। यस अब सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का बोल रहा है 5, इसको बोल रहा है, 2 का नंबर 5 बोल रहा है, ठीक है, एक मिनट इसमें कॉल, अब इसका 2 का पावर 5 है, इसको भी हम लोग को क्या करना है कि फ्रैक्शन में लिखना है, इसको भी क्या करेंगे, 2 का पावर 5 है तो मतलब 1/2 का पावर 5, देखिए सिंपल से होगा, ऐसा लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में क्योंकि लिखना यस है सर, इसलिए ना, तो 2 का पावर 5 है मतलब ऐसा लिखा होगा, 1/2 ऐसे करके भी हो सकता है लिखा होगा, 5 टाइम्स लिखा हुआ होगा वो, ये आंसर यस है। सर, या फिर इसको 1 बाई ऐसे लिखा है, 2 इंटू 1/2 ऐसा करके लिखा, 5 टाइम्स लिखा हुआ, किस टाइप से आंसर है बता रहा हूँ। देखिए, सर 1/5। 1/5 है, यस सर, 1/2 का पावर 5 है, या 1/5 लिखा यस हुआ है सर, ऐसे, यस सर, 1/2 का ये वाला पावर। इस 1/2 ऐसे करके दिया कि ये वाला सिर्फ है, इतना वाला पार्ट, ये ये वाला जन गोला कर रहा हूँ। यस सर, वही वाला है ना, ये वाला तो नहीं दिया इस तरह से, ठीक है, नहीं ठीक है, तो सर। इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है, तो ये भी हो गया सिंपल से, आपको फ्रैक्शन में लिखना है, तो फ्रैक्शन मतलब हो गया आपको नॉमिनेटर डिनोमिनेटर का फॉर्म में लिख दीजिएगा उसको, ठीक है, ये हुई हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब यहाँ पे समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, -4 है, और -4 का पावर है -2 है कि 3 है देख लीजिएगा, वन -2 ही वन है है ना, सर। 1 है, यस सर, ठीक है, ठीक है, तो पावर 1 हो गया, ठीक है। अभी देखिए जब भी यहाँ पे पावर नेगेटिव में रहेगा ना, उसको क्या करेंगे हम लोग, बस इसको नीचे फ्रैक्शन में भेज दीजिए, -4 जो पावर है, तो ये पावर जब नीचे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में बन जाएगा। आप जानते हैं पावर 1 रहे, अगर 1 वैल्यू है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई होगा तो वही वैल्यू रह जाएगा, तो इसका मतलब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/-4, ठीक है, तो ये देखिए ये आंसर में आपका है, समझिए इसको, फिर एक्सप्लेन और कर देंगे इसको, इस फॉर्म में होगा, क्या बोले, जब पावर माइनस में होगा, देखिए हम लोग पहला वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे ना, तो उसमें देखिए पावर यस सर, माइनस में है, जब भी पावर माइनस में आ जाए उसको फ्रैक्शन में भेज दीजिए, तो नीचे में जैसे ही नीचे आएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में बन जाएगा वो, ठीक है, नीचे में आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में आपका बन जाएगा, वो चीज हो गया, जब पावर देखिएगा माइनस में है तब, ठीक है। चलिए, तो ये हुई हमारा क्वेश्चन हो गया, माइनस क्या हो जाएगा, ये तो साइन आपका रहेगा 1/-4 का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो गया। अब यहाँ पर अगर -4 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, -4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा, -4 ही आएगा, इसे एक्चुअल में कुछ नहीं है, तो यस यहाँ पे सर, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई हो गया तो यही नंबर आ जाएगा 1/-4, ठीक है, ये हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन है उसको भी कर देते हैं, उसको भी सॉल्व कर ही देते थे, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका 4 में है, इसमें कहा गया है क्या कि 1/3 का पावर -2, यही है ना, यस सर, ठीक, 1/3 का पावर -2, तब जब नीचे में ऑलरेडी पावर माइनस में है तो इसको क्या करें, इसको ऊपर में भेज देंगे,
तो मतलब देखिए कि इसको ऊपर में भेज देंगे तो हो जाएगा 3 का पावर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। मतलब कि अगर कोई ऊपर से नीचे आ रहा है तो अगर माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और अगर कोई नीचे में माइनस ऑलरेडी है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, उल्टा कर देना है। ठीक है, फिर से इसको बताया, देखिए इसका आंसर भी देखिए मिला जाएगा, ये है 3 का पावर 2 है दिया हुआ। इसका देखिए Yes, आंसर, sir. इसका आंसर क्या दिया। अब यहाँ पे हो सकता है फ्रैक्शन में होगा तो यहाँ पे 1 बाई कर दिया होगा बस। ठीक है, ये 3 का पावर 2 दिया हुआ है देखिए, तो ये फाइनली आपका ये क्वेश्चन ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का देख लीजिए आंसर क्या दिया है। ठीक है, क्या आंसर दिया हुआ देखिए इसका। देखिए आपके बुक में तो बहुत सारा आइडेंटिटी दिया होगा, हम 2 आइडेंटिटी यहाँ पे लिख दिए आपके लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 आइडेंटिटी के, बाकी बुक में आपको बहुत सारा है। अगर किसी भी बेस का पावर अगर माइनस में है, अब आ जा रहा है ना। ठीक है, ये अगर किसी के बेस का पावर अगर माइनस में है, ठीक है, तो उसको हम लोग प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, उसको फ्रैक्शन में भेज देंगे, जो अभी आपको बताएं। ठीक है, अगर है हमारे पास 2 का पावर -2 तो इसको क्या कर देंगे 1/2 का पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, अगर 6 का पावर -2 है तो क्या करेंगे 1/6 का पावर 2 कर देंगे। समझ रहे क्या कर रहे हैं, अगर किसी भी बेस का पावर, अगर किसी भी नंबर का पावर अगर माइनस में है तो उसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे 1/ नीचे में भेज देंगे। ठीक है, समझे। Yes, sir. ये बात समझिए क्या किया। अगर यहाँ पे 10 का पावर -1 है तो क्या हो जाएगा इसका 1/10 का पावर 1 हो जाएगा। जो भी रहेगा पावर, अगर किसी का पावर अगर 1 है 2 है जो भी रहेगा, उसको क्या करें प्लस में करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे इसको फ्रैक्शन में भेज देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे Yes. पास मान के चलिए, ठीक है, अगर 1/100 का पावर -100 है, तब क्या करेंगे तो भी सेम ही चीज करना, 1/100 का पावर क्या करेंगे 100 लिखे, यहाँ पे 100 लिख देंगे इसका पावर। ठीक है, तो जब भी रहेगा पावर माइनस में तो उसको क्या कर दीजिएगा नीचे में फ्रैक्शन में 1 लिख दीजिएगा ऊपर में बस, और नीचे में उसका साइन चेंज कर देंगे। समझ में आया। अच्छा, इसका Yes, sir. ट्राई कीजिएगा बताने का। अब यहाँ पे देते हैं जैसे -7 का पावर Yes, sir. -2 है, इसका बताइए क्या दिखाएगा, कैसे दिखाएगा इसका एक्सपोनेंशियल में। इसका ट्राई कीजिए बताने का। क्या बोले कि सिम कुछ नहीं करना है, बस 1 खींचना है, ये Yes, -7 sir. लिख देंगे, और 7. ये -2 क्या बनेगा 2 Power. बन जाएगा। Power. ठीक है, अब ये ट्राई कीजिए आप, -6 है, -6 का पावर अगर -2 है, इसका बताइए। 1 इसका बताइए 1 क्या होगा। by हम्म 1 by -6 हम्म power -6 -2. पावर, हाँ -2 को power. चेंज कर दिया +2, नहीं -2 जो है वो प्लस बन जाएगा तो +2 Yes. ये साइन चेंज कर देना है। ठीक है, ये वाला माइनस में नहीं रखिए, देखिए हम भी चेंज किए है ना, माइनस को इसको चेंज किया, ये वाला रहेगा माइनस में, लेकिन ये पावर जो है ना उसको प्लस में कर देंगे। ठीक है, Yes. 16 का पावर मान के चलिए आपका है 2/3 का पावर माइनस में। ठीक है, माइनस में है,
इसका क्या होगा आंसर? ये माइनस में लिखे, ठीक है। इसका ट्राई कीजिए बताने का। इसका लिखिए 16 का पावर -2/3 लिखे हैं। इसका आंसर क्या आएगा? इसका ट्राई कीजिए बताने का। 1 1 बाई सेम लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, 16 लिखेंगे और ये -2/3 है, वो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, मतलब माइनस को प्लस में चेंज कर दीजिएगा, समझे। यस नेक्स्ट लेते हैं। अगर -1.06 इसका पावर दिया हुआ है -2.5, इसका बताइए 1 क्या हो बाई जाएगा। माइनस 1 बाई हम्म -1.06 हम्म पावर 2.5 पावर 2 2.5, 2.5 गुड गुड, समझ में आ गया, बस ये करना है। यस अच्छा, अब यही देखिए, एक आपको एक और फॉर्मूला बताए, ये वाला फॉर्मूला से हम लोग को क्लियर हो गया कि ये वाला बता दिए। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब दो फ्रैक्शन का अगर पावर होगा तब उसमें कैसे करेंगे वो समझिए। अब फ्रैक्शन का अगर पावर माइनस में रहेगा तो मान के चले हमारे पास है 2/3, ठीक है, और इसका पावर दे दिया -6 दिया हुआ है, तो कुछ नहीं कर, यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग कि इसका इनवर्स कर दीजिएगा। 2/3 है ना, तो इसको कर दिएगा 3/2 और इसका पावर कर दीजिएगा 6, बस हो गया, समझे। ये कर देना है। यस क्या सर किए, यहाँ पे देखिए 2/3 है, उसका इनवर्स कर देंगे, उसका पावर इनवर्स, उसका ये कर देंगे। देखिए फॉर्मूला क्या हो रहा है, यहाँ पे a/b था, तो उसको क्या किया, b/a कर दिया, पावर माइनस में जो था यस उसको सर प्लस में कर दिया, बस हो गया, ठीक है। यस सर अब एग्जांपल लेते हैं और तो मान के चलिए लेट से वी हैव 3/4 और इसका पावर दिया है आपका -6, इसका बताइए क्या होगा। और 4/3 4/3 और पावर क्या हो जाएगा, और पावर 6 हो 6 गया। अच्छा, अब थोड़ा सा अलग एक दे रहे, 1/2 है और इसका पावर दे दिया है आपको -5, इसका ट्राई कीजिए बताने का। 2/1 पावर 5 2/1 पावर 5, ठीक है। 5 अब समझिएगा क्या यस कि जैसे 2/1 जब भी लिखा होगा ना, तो इसको हम लोग 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, कहीं अगर लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा ये कैसे आ गया। यस सर क्योंकि देखिए कि 1/2 को हम लोग लिख सकते, 1/2 का मतलब कुछ होता है, ठीक है। अगर यस 2/1 है ना, इसका मतलब 2 ही होता है। अगर सिक्स बाई यस वन सर है ना, इसका मतलब 6 ही होता है, ठीक है, जानते होंगे इसका, ठीक है। तो ये चीज यस वही लिखे, तो यहाँ पे हम लोग इसका क्या लिख देंगे, 2 का पावर 5 लिख देंगे, ठीक है। तो हो सकता है कहीं कहीं पे इसको सॉल्व करके भी दे दिया जाए आपको आंसर। 2 का पावर 5 है तो इसको सॉल्व करके दिया जाए, मतलब कैसे दिया जाएगा कि लेट से कि हमारे पास दिया होगा, ऐसे उसको सॉल्व कर देंगे। कैसे करेगा सॉल्व, देखिए यहाँ पे मतलब 2 का पावर 5 अभी बताए, तो मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स लिख देगा, ठीक है। ये लिख देगा इसका, और इसका रिजल्टेंट क्या होता है आपको पता है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, तो इसका आंसर हो सकता है आपको 32 दे दे। तो डोंट बी कंफ्यूज, जब भी ऐसा रहेगा तो इसका समझिएगा हो सकता है रिजल्टेंट फाइनल में भी दे ऐसा, ठीक है, समझे। इसका ट्राई कीजिए बताने का। 1/-4 का पावर 2, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 का पावर 2। अभी इसको यस सर सॉल्व कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं कहीं आपको सॉल्व करके भी आंसर दिया होगा। तो 1/4 है, इसका पावर 2, तो मतलब ऐसे लिखेंगे इसको -4 और इंटू -4। अभी बताए कि पावर जितना लिखा हुआ रहता है उतना ही उसका वैल्यू रहता है, ठीक है, उतने टाइम्स उसको लिखना होता यस है, ठीक है। तो इसको हम लोग यस ऐसे लिख सकते हैं ना कि वहां पे 2 लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ पे 2 टाइम्स इसको लिख दिए।
तो ये 2 टाइम्स करेंगे तो 1 का 1 और 4 4 जो कितना होता है 16। तो हो सकता है कहीं आपका आंसर दिया हो 1/16, तो इस ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़े नेक्स्ट। इसमें कोई डाउट, इसमें कुछ पूछना है आपको? नहीं, ठीक है। अब देखिए आपका बुक कहीं क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे बोला वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको बहुत आसान दिया है। देखिएगा क्या क्वेश्चन नंबर 3 का 1 बना रहे हैं। 2 का पावर -1 है इंटू 4 का पावर -1 है और प्लस 2 का पावर -2 है। क्वेश्चन यही है ना, देख लीजिएगा। 2 का पावर -1 इंटू 4 का पावर -1 प्लस 2 का पावर -2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जैसे बता बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इसको कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? डिवाइड है यहाँ पे क्वेश्चन में। क्या हुआ? 5 है? डिवाइड अच्छा डिवाइड। अच्छा, डिवाइड है, अच्छा सॉरी, हाँ एक मिनट। यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअली ब्लर आया, वो पूरा क्लियर नहीं, वही चलते। ये डिवाइड ठीक है, अब यहीं पे सर डिवाइड यहाँ है। पे नहीं, नहीं सर, अच्छा यहाँ पे है, अच्छा ठीक ठीक समझ गए, वहां यहाँ पे पे, चेंज करना यहाँ है। पे। ठीक है, यस सर, यहाँ पे इंटू है, यस सर। यहाँ पे इंटू और वहां पे डिवाइड है ना। हाँ, ठीक है, तो बारिश आ रहा है क्या उधर? नहीं इधर तो बारिश अभी रुका हुआ, उधर पड़ रहा है क्या पानी? उधर नहीं, आ रहा है क्या? नहीं यहाँ पे तो 2-3 दिन से पड़ रहा था, उधर भी पड़ रहा होगा पानी, उधर भी पड़ रहा है क्या? सर, कल हुआ था, अभी नहीं हो रहा है। और नहीं, यहाँ पे तो 2-3 दिन से पड़ रहा है इधर, इधर में। अभी थोड़ा सा धूप किया, धूप क्या किया मतलब कि बारिश नहीं हो रहा है, अभी थोड़ा सा ठीक है। उधर तो ठीक सर है आपका घर मौसम? कहाँ पे है? क्या बोले? हम झारखंड से हैं, झारखंड। हम झारखंड से हैं। हेलो। हाँ हम झारखंड से हैं। यही पूछ रहे कब कहाँ से हैं? यस सर। हाँ झारखंड से, हम रांची से हैं। ठीक। कभी आए हैं इधर झारखंड, इधर नहीं रांची सर, तरफ? नहीं सर, इधर नहीं आए? नहीं सर। अच्छा, हम भी उधर कभी नहीं गए, आपके तरफ हम भी नहीं गए, कभी मौका मिला है। ठीक है, कभी आएंगे उधर तो। देखिए 2 का पावर -1 है तो हो गया 1/2 का पावर 1 लिख सकते हैं इसको। अभी बताए थे कि अगर पावर जब भी माइनस में रहेगा तो उसको क्या करें, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। पहले ब्रॉडमास के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब इसको ट्राई कीजिए, आप बताना 4/1, 4 का पावर -1 है, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ट्राई कीजिए बताने का। 4 का पावर -1 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? 1 का पावर 1/4 का पावर 1 यस सर। और 2 का पावर -2 है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। सबको हम लोग क्या कर दिए, एक्सपोनेंट्स को सबको फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। अब जानते ही हैं फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या हमारा 1/8 हो गया डिवाइडेड बाय 1/2 का पावर 2 हो गया, राइट। अच्छा, यस अब ये 2/2 का पावर 2 को लिखने के जगह पे हम लोग क्या 1/4 लिख सकते हैं यहाँ पे। इंस्टेड यस ऑफ सर। राइटिंग 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर 2 है तो यहाँ पे 1/4 लिख सकते हैं हम लोग, तो डायरेक्ट 1/4 लिख दिए। अब देखिएगा क्या कि a/b को अगर डिवाइड कर रहे हैं c/d से तो क्या हो जाता है, a/b एज इट इज रहेगा और ये डिवाइड चेंज हो जाता है इनटू में, और इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब d/c कर देंगे। ये फॉर्मूला होता है। तो वही चीज यहाँ पे कर 1/8 लिखे, डिवाइड चेंज हो जाएगा इनटू में
और इसको क्या लिख देंगे हम लोग 4/1 लिख देंगे, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपका आंसर देखिए आपका क्या हो जाएगा, 1/2 है। 1/2 है मतलब 2 का पावर -1 होगा। देखिए आंसर क्या दिया हुआ इसका, 1/2 ही है या 2 का पावर -1 दिया है, एक बार बुक में देख लीजिए इसका। आंसर देख के वेरीफाई कीजिएगा, बताइएगा इसका 1/2 दिया है या 2 का पावर -1 किया है। हाँ ना, क्या हुआ? वो नेट इशू है। अच्छा वही चल, बार बार बैक हो जा रहा है ना। ओ अच्छा, तो पानी नहीं पड़ रहा है क्या उधर? मौसम खराब हो रहा है उसके चलते हो सकता होगा। क्या करे, आज इतना ही रहने दे क्लास। नेट ही नहीं चल रहा तो फिर हाँ। कौन सा? हाँ उनका तो फिर नेट ही नहीं चल रहा तो कैसे क्या करवाएं। क्लास करवाएंगे, उनका क्लास करवा देंगे। कौन सा? 9th क्लास में है ना, तो सिर्फ साइंस करना है उनको। अच्छा मैथ्स हो जा रहा है। अच्छा ठीक। अच्छा साइंस खाली करना है, ठीक है ना, करवा देंगे, साइंस पढ़ा देंगे। अब आज तो पॉसिबल नहीं है ना अभी नेटवर्क, अब हम अगर करवाएंगे उनको क्लास करना होगा तो फिर हम रात में फ्री होंगे 8 बजे, अगर नेटवर्क ठीक रहेगा तो हम क्लास करवा के उधर से आएंगे, तो 8 बजे अगर करेंगे क्लास तो 8 बजे मैसेज कीजिएगा या कॉल कीजिएगा, ठीक है, तो रात में थोड़ा। हाँ हम पढ़ाते रहते हैं, ऑफलाइन क्लास चलता है ना फिर इधर, फिर ऑनलाइन क्लास भी चलता है ना सर, वही से। हाँ अभी छुट्टी चल रहा है, वही चलता है। तो जैसा अगर रहेगा हम 8 बजे के लगभग फिर घर आएंगे, ठीक है।